स्टार्ट है। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो साथियों देखिए, अभी तक हम डिफरेंशिएशन का 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन 01, डिफरेंशिएशन 02, डिफरेंशिएशन 03 और डिफरेंशिएशन 04। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन 05। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, अभी जो है डिफरेंशिएशन का बहुत सारी बात हम बता चुके हैं, बेसिक क्वेश्चन को भी कर चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अभी जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। अभी 2 वीडियो एनसीईआरटी का अपलोड कर चुके हैं। 5.2 डिफरेंशिएशन जो है एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन 5.2 से शुरू होता है, तब 5.2 और 5.4 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 5.3 क्यों नहीं पढ़े थे बीच में, यानी कि 5.2 पढ़े थे, उसके तुरंत बाद 5.4 पढ़े थे। इसलिए पढ़े थे कि 5.2 और 5.4 जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से मतलब एक जैसा क्वेश्चन है दोनों में, इसलिए दोनों को हम पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे 5.3। क्या पढ़ेंगे? 5.3। और 5.3 में आप ध्यान रखिएगा, अभी हम पढ़ेंगे 5.3 और ये है डिफरेंशिएशन का 5.3। ध्यान रखिएगा, क्या है? डिफरेंशिएशन का 5.3 है। इस बात को आप ध्यान रखिए साथियों, और इस बात को भी ध्यान रखिए कि 5.3 में दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या दिया हुआ है? डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम क्या है? डेरिवेटिव। ध्यान रखिए साथियों, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बोलिए या डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बोलिए, दोनों बात सेम होता है। डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम डेरिवेटिव होता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? 5.3। और 5.3 में आप क्या देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट का जैसे हम हिंदी लिखेंगे आपको तुरंत में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुरंत आप समझ जाएंगे हाँ क्या होता है। देखिए, इम्प्लिसिट का हिंदी होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट नाम सुनने से क्या पता चलता है, आप बताइए? अस्पष्ट नाम सुनने से क्या पता चलता है? जैसे हम अस्पष्ट की बातें कर रहे हैं, तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ बोल रहे हैं अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब ये हो गया कि जो स्पष्ट नहीं है। खुद सोचिए, देखिए ना, अस्पष्ट का मतलब क्या हो गया? जो स्पष्ट नहीं है। तो जो स्पष्ट नहीं है इसका मतलब क्या है? अस्पष्ट है, उल्टा पुल्टा है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे जनरल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और इससे पहले आप बहुत अच्छे से देखे होंगे कि क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो उसको y के बराबर दिया जाता था। कोई भी क्वेश्चन हो उसके y के बराबर, क्वेश्चन को हम किसके बराबर लिखते थे? y के बराबर। लेकिन ये भी बात श्योर है कि y इक्वल टू हमेशा ये x का फंक्शन रहता था। y इक्वल टू किसका फंक्शन रहता था? x का। इसको बोलते हैं जनरल फंक्शन। y इक्वल टू अगर मान लीजिए x का फंक्शन है तो उसको बोलते हैं हम लोग जनरल फंक्शन। और y इक्वल टू अगर x का फंक्शन नहीं है, अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन में y इक्वल टू x का फंक्शन नहीं रहेगा। इम्प्लिसिट फंक्शन में y इक्वल टू x का फंक्शन नहीं रहेगा, इस बात को आप समझिए। तो कैसा रहेगा? देखिए इसमें कैसा रहेगा, एग्जांपल थोड़ा सा हम देखते हैं, फिर बहुत अच्छे से बताएंगे, आप घबराइए नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस में क्या है, वाई स्क्वायर है, इक्वल टू कितना, मान लीजिए यहाँ पे कितना मिल गया, साइन वाई मिल गया साथियों। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन को आप अच्छे से देखेंगे तो पता चलेगा ये कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब अस्पष्ट है। अस्पष्ट का मतलब हमने बताया है कि जो अस्पष्ट नहीं है। बताइए, क्या y इक्वल टू एक्स का फंक्शन है नीट एंड क्लीन? नहीं ना है, इसलिए इसको बोलेंगे कि कौन सा फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि डिफिनीशन हम इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या लिखेंगे कि y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ x। y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ x। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डिफिनीशन लिखे तो आप नोट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम नोट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एक लाइन लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए y कैन नॉट बी, है ना, क्या लिखेंगे? y cannot be expressed in the term of x। y cannot be expressed in the term of x, in the term of x। y cannot be expressed in the term of x। y cannot be expressed in the term of x is called implicit function, is called इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, बहुत नीट एंड क्लीन लिख रहे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन समझाएंगे भी, बशर्ते आपको पढ़ना होगा अच्छे से। नहीं पढ़ेंगे आप कहां जाएंगे? खुद सोच के देखिए, एग्जाम का समय नजदीक आ गया। ठीक है, तो y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ x इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट का मतलब अभी जस्ट बताए हैं कि भाई अस्पष्ट होता है, जो अस्पष्ट नहीं है, जो y इक्वल टू x के टर्म में नहीं है, उसी को बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एग्जाम्पल इस पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे खुद सोच के देखिए, एग्जाम्पल में हम यहाँ लिख दिए एक्स स्क्वायर
प्लस में क्या लिख दिए वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख दिए साइन वाई। आप खुद सोच के देखिए क्या यह इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं। और भी हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है यहाँ पे कॉस वाई। इस टाइप के फंक्शन क्या हो गए बताइए। इस टाइप के फंक्शन आपको इम्प्लिसिट फंक्शन कहना चाहिए, ठीक है। और कहना क्या चाहिए, इम्प्लिसिट फंक्शन है ही, ठीक है। देखिए अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कितना वाई, ये भी क्या कहलाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन भी इम्प्लिसिट कहलाएंगे। कहने का मतलब कि आप साफ साफ समझिए कि y इक्वल टू एक्स का टर्म नहीं रहेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आ गया बी वाई प्लस में सी इक्वल टू पाई आ गया, ये भी क्या कहलाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। y इक्वल टू एक्स के टर्म में कोई भी नहीं है, जो y इक्वल टू एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया गया रहेगा उसी को बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इससे डिटेल्स क्या बताएं बताइए, हमने इतना अच्छा से लिख दिया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नीट एंड इंग्लिश करते हैं। आइए 5.3 में आइए, टाइम बिल्कुल पास नहीं कीजिए। हम लोग जो भी देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियो में आपको बकवास नहीं मिलेगा और हम बकवास करेंगे भी नहीं। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। अभी आजकल के बच्चे इतने भी बुर्बक नहीं है, इतने भी मूर्ख नहीं है, इतने भी बेवकूफ नहीं है जो बात को नहीं समझता रहता है, ठीक है। हम साफ साफ बोलते हैं कि मेरे वीडियो में आपको बकवास नहीं मिलेगा, हम पढ़ाएंगे, हम दिल से पढ़ाएंगे, हम लोग ईमानदार हैं, आप विश्वास कीजिए, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, ठीक है। हम लोग मेहनत करते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए। हम लोग बकवास नहीं करेंगे किसी वीडियो में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5.3 है और 5.3 को देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे। 5.3 में अभी जस्ट देखिए कौन सा फंक्शन मिलेगा, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी मेरे सामने है, बुक भी है, मोबाइल में भी पीडीएफ लोड है, ठीक है। लेकिन पहले आप कुछ हम बात बताना चाहेंगे कैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। जैसे चलिए एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हालांकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। जैसे देखिए बेसिक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या दिख रहा है, देखिए 2x प्लस में क्या है 3y इक्वल टू क्या है साथियों साइन एक्स, क्या है साइन एक्स। देखिए काम क्या करेंगे, एते एते डिफिनेशन लिखने के चक्कर में आप मत रहिए, जो जनून काम है उसको समझिए। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल मेच्योर पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब क्लीन बातें को हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि छोड़ेंगे किसी भी चीज को नहीं, लेकिन एते डिफिनेशन नहीं लिखेंगे कि हाँ इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। आप उस चीज को समझिए जिससे कि क्वेश्चन बने, फालतू की बातें कभी भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। देखिए 2x प्लस में 3y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। और देखिए इसके बारे में हम जानेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिए जितने भी फंक्शन होगा ना, सबका डिफरेंशिएशन करने का एक ही रूल होता है, डी बाई डी एक्स लगा दीजिए। हाँ पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है, जैसे इसमें क्या है बताते हैं, बताइए y इक्वल टू एक्स का क्रम है नहीं है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन में यानी इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि डिफरेंशिएशन कर दीजिए। कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है आप उसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए। और डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। तो क्या कहेंगे, आप चाहते इतना लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। देखिए इतना आप लिख सकते हैं आराम से, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, इसमें कोई डाउट है नहीं है। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पे देखिए कैसे करेंगे। अब बताइए आपको पता है जो पहले रूल पढ़े थे ना वही रूल यहां भी होगा। जब वेरिएबल के साथ में कोई भी कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर ही ना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 को बाहर कीजिए तो 2 बाहर हो गया, क्या बच गया x, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे dx बाई ds हो गया, ठीक है। प्लस आन देंगे, यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई ds होगा, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे d sin x, और बाई यहाँ पे क्या कर देंगे ds कर देंगे, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 का 2 रहेगा, dx बाई ds कितना होगा 1 होगा, प्लस आन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे 3 dy बाई dx एज इट इज रहेगा, जैसे का तैसे रहेगा। ये पैटर्न को आप सीखे होंगे, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। मैंने पहला काम अभी जस्ट बोला है कि x के रेस्पेक्ट में सबको डिफरेंस कर दीजिए, x के रेस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएशन कर दिए, सारे टर्म को हमने कर दिया, कोई दिक्कत। डी बाई डी लगाने के बाद सारे टर्म को हमने निकाल दिया। देखिए 2 बेचारा जैसे का तैसे है, x dx बाई dx वैल्यू 1 होता है, पता होनी चाहिए आपको। 3 कांस्टेंट है हईते है, dy बाई dx जैसे का तैसे है ही। और यहाँ पे साइन x का डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए, साइन x जो आपको दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, इस बात को आप समझिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करने के बाद जो टर्म आएगा उसको क्या करेंगे, इक्वल टू जो है ना, इक्वल टू के इस साइड में जितने भी dy बाई dx है ले आएंगे,
और बिना dy बाई dx वाला टर्म को, बिना dy बाई dx वाला टर्म को राइट हैंड साइड भेजेंगे। राइट हैंड साइड कहने का मतलब देखिए, अगर इक्वल टू का साइन यहां लगा हुआ है ना, तो इस साइड को बोलेंगे राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। और इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इससे तोड़ के क्या बताएं, आप ही बताइए। चलिए, इस बात को आप लोग अच्छे से जानते होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए, इक्वल टू है, क्या है? इक्वल टू है। इक्वल टू के इस साइड में जितने भी dy बाई dx वाला टर्म है सबको लाएंगे, अब बिना dy बाई dx वाला को राइट हैंड साइड भेजेंगे। आप बताइए, इक्वल टू के इस साइड dy बाई dx टर्म है? नहीं है ना? इसमें है या नहीं है? किसी किसी क्वेश्चन में आ सकता है, इसमें नहीं है। तो देखिए, ई dy बाई dx इसी साइड है, इसको रहने दीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए साफ साफ लिखेंगे, 3 इंटू में क्या कह देंगे, dy बाई dx, है ना? हमने अभी क्या बोला कि बिना dy बाई dx वाले टर्म को राइट हैंड साइड भेजेंगे। तो बेचारा बिना dy बाई dx वाला तो cos x है ही है, और 2 गुने 1 2 होगा, तो इसको भी भेज देते हैं माइनस में 2। कोई डाउट नहीं। चलिए, इसीलिए हमको निकालना क्या है, dy बाई dx। तो क्या कह देंगे साथियों, cos x माइनस में 2 बाटा में क्या आ जाएगा, 3, और यही मेरा क्या होगा, आंसर हो गया साथियों। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। चलिए, इम्प्लिसिट फंक्शन का 5.3 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए, सारे क्वेश्चन को करेंगे एक बार से, आप घबराइए नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2x प्लस में कितना है, 3y इक्वल टू कितना है, साइन y है। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आप हमें बताइए साथियों, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करेंगे तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, dx बाई dx होगा साथियों। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इसके बाद क्या कर देंगे, प्लस में 3 कांस्टेंट है, आप बाहर कीजिए, 3 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू, फिर क्या कर देंगे, d साइन y बटे कितना कर देंगे, dy। फिर क्या लिखेंगे, dy बाई dx। ठीक है साथियों, चलिए हम यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। 2 का 2 dx बाई dx 1 होगा, प्लस साइन देंगे, 3 है, इंटू में क्या है, dy बाई dx है। ठीक है साथियों, इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, सभी को पता है, और यहाँ पे क्या है, dy बाई कितना है, dx है। ठीक है साथियों, चलिए हमने अभी क्या बोला कि जितना भी dy बाई dx वाला टर्म है सबको, फैन बंद कर दीजिए, जितना भी dy बाई dx वाला टर्म है सबको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। बताइए, ये dy बाई dx वाला टर्म है कि नहीं? dy बाई dx वाला टर्म का मतलब ये हो गया कि dy बाई dx के साथ में, dy बाई dx के साथ में जितना भी फंक्शन रहेगा, इस बात को ध्यान रखिए, पूरे एक ही समझेंगे। dy बाई dx के मल्टीप्लाई में क्या है, cos y, तो इसको एक फंक्शन समझेंगे, dy बाई dx वाला फंक्शन। कौन फंक्शन समझेंगे? dy बाई dx वाला फंक्शन। ठीक है, तो चलिए इसको हम इस साइड लाते हैं। ई वाला फंक्शन आपको जो दिख रहा है ना, ये बिना dy बाई dx वाला टर्म है। ठीक है, ये कौन सा टर्म है, तो dy बाई dx वाला टर्म है। ये कौन सा टर्म है, dy बाई dx वाला टर्म है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऐसा करते हैं कि dy बाई dx वाला टर्म को सब लेफ्ट हैंड लाएंगे, dy बाई dx वाला टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड एक फंक्शन है ये, इसको भी खींच लीजिए। तो क्या कर देंगे, 3 इंटू में क्या कर देंगे, dy बाई dx, और माइनस में इस पार भेज दीजिए उस पर, इस पार वाले फंक्शन को। तो cos y फिर क्या कहेगा, dy बाई कितना, dx इक्वल टू, साफ साफ लिखिए, 2 गुने 1 माइनस में क्या होगा, 2 होगा। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे 2 गो dy बाई dx आ गया, लेकिन हमको निकालना 1 गुना है। तो क्या करेंगे, इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लीजिए। तो आपको जानते हैं क्या बचेगा, 3 माइनस में क्या बच जाएगा, cos y। और जो dy बाई dx कॉमन लिए है, इस साइड लिखिए, इस साइड लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, dy बाई dx। क्या निकालना है साथियों, dy बाई dx। फंक्शन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और देखिए, हाँ, अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, तो बताइए यहाँ पे हमको निकालना क्या है, dy बाई dx। तो यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं, dy बाई dx इक्वल टू -2 बटा में क्या हो जाएगा, 3 माइनस कितना, cos y, और मेरा यही आंसर हो गया। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप नहीं घबराइए, सबको बताएंगे, एक बहुत से बताएंगे। ठीक है, ए एक्स प्लस में कितना है, बी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस वाई दिया। ठीक है साथियों, चलिए इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे यहाँ पे समझिए। देखिए, ए कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, और x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dx बाई dx लिखिएगा, प्लस में b कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, dy स्क्वायर बाई कितना, dy और dy बाई dx। ठीक है साथियों, यहाँ पे समझने की जरूरत है, जैसे y के पावर क्या है, 2 है,
तो होल पावर कांस्टेंट होता है तो बेस को रिपीट करते हैं ना, तो y है यहाँ पे, तो y दे दिए, ठीक है। अब बताइए dy बाई डी एक्स तो काम, यहाँ पे dy से तो काम नहीं चलता है। मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन में नीचे dx से चाहिए, तो यहाँ पे dy आ गया था, तो dy से काम नहीं चलेगा, dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर क्या बोल देंगे, d cos क्या बोलिएगा y, और बटा में क्या कहेगा dy, cos के एंगल को रिपीट किया जाता है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। और dy बाई डी एक्स, ठीक है साथियों। चलिए तो यहाँ पे क्या कह देंगे, a का a रहेगा, ठीक है, a का a रहेगा, इस बात को आप समझिए साथियों। अब यहाँ पे हम क्या कह देंगे, a का a जैसे का तैसे है ये है, और dx बाई डी एक्स 1 होता है, इस बात को आप समझिए। प्लस आन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे b, और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, इंटू में यहाँ पे क्या है dy बाई dx, ठीक है साथियों। इक्वल टू cos का होगा माइनस में sin y, इक्वल टू का साइन है, cos का होगा माइनस sin y, इंटू में क्या कहिएगा dy बाई dx, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे, जितने भी dy बाई dx वाला टर्म है सबको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो इक्वल टू के इस साइड इस फंक्शन को लाइए, और यहाँ पे ऑलरेडी ये फंक्शन है, ये है, बिना dy बाई dx वाला को राइट हैंड साइड भेजेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, थोड़ा सजा के लिख दीजिए, 2by इंटू में क्या कहेगा dy बाई dx, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा बोलिए sin y, इंटू में क्या आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ गया माइनस में ए, ठीक है साथियों। जब प्लस में ए इस साइड है तो उस साइड माइनस में नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई डी कॉमन लेंगे, तो 2by प्लस में फिर क्या बोल देंगे sin y, और यहाँ पे कॉमन हो गया क्या dy बाई dx, ठीक है साथियों। तो dy बाई dx कॉमन हो गया, माइनस कितना a है, देखिए हमको निकालना क्या है साथियों, dy बाई dx इक्वल टू लिखेंगे माइनस में a, और बटा में क्या कह देंगे 2by प्लस में फिर क्या बोल देंगे sin y, और मेरा फाइनल आंसर यही है साथियों, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम हटाते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस कितना है वाई है, ठीक है साथियों। अब चलिए इसमें कुछ बताने की जरूरत है, आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेन का एंगल क्या है, एक्स है, सिंपल सी बात है, टेन का एंगल क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, और ये जो वाई है ना वो टेन एक्स के प्लस में है, अलग है। ई वाई जो है टेन का एंगल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा रहता, हर टर्म को समझिए, इससे तोड़ के क्या बताएं आप ही बताइए, ऐसा रहता तो हम समझते टेन का एंगल है पूरे, लेकिन जब ऐसा है तो इसका मतलब टेन का एंगल केवल एक्स है, वाई तो पूरे होल प्लस में है, ठीक है, वाई प्लस में अलग है। अब चलिए इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बात को आप समझिए। देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अब इसको क्या तोड़ेंगे, यून टू भी तोड़ेंगे कि नहीं, जब दो वेरिएबल फंक्शन मल्टीप्लाई के केस में दिया हो तो इसको हम लोग क्या तोड़ते हैं, यून टू भी तोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, यून टू भी तोड़ने के लिए आप बताइए हम क्या करेंगे, फर्स्ट को बाहर करते हैं, सभी को पता है, और सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकेंड फंक्शन बाद वाला, प्लस आन देंगे, सेकेंड को बाहर करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्या कह देंगे डी वाई स्क्वायर बाई कितना डी वाई इंटू फिर क्या कहेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है साथियों। चलिए इक्वल टू में क्या कह देंगे डी टेन एक्स, और बाई क्या कह देंगे डी एक्स कह देंगे, प्लस में फिर क्या कह देंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x जैसे का तैसे रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स जैसे का तैसे है, ये है, y होगा dx बाई dx ना 1 हो गया, प्लस आन देंगे, और बताइए आप हमें कि यहाँ पे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2y होगा कि नहीं साथियों, बोलिए। फिर यहाँ पे क्या कह देंगे dy बाई dx इक्वल टू टेन का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर और x, इंटू में प्लस का साइन है ना, फिर यहाँ पे क्या है dy बाई dx, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे, इसके बाद आपको जितने भी फंक्शन इसमें दिख रहा है जो dy बाई dx वाला टर्म है सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। बताइए इक्वल टू के इस साइड भी ना लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो इस फंक्शन को देखिए ई यहाँ पे क्या है dy बाई dx वाला फंक्शन है, ये भी क्या है dy बाई dx वाला फंक्शन है, ये भी क्या है dy बाई dx वाला फंक्शन है, तो सबको एक साथ लिखिए, यानी इक्वल टू के इस साइड में सबको आप लाइए। अब बताइए उस साइड प्लस में है तो माइनस में ना है,
ठीक है। हेलो हेलो। हाँ देखिए साथियों, अभी जो हो सकता है मे बी 2-3 मिनट आपको आवाज नहीं मिला होगा, आप चिंता मत कीजिए। लाइन कटा है, उसके बाद से ये बंद हो गया है। ये जो मेरा माइक है ना, लाइन ध्यान नहीं दिया, लाइन कट गया हुआ है इन्वर्टर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 2-3 मिनट वीडियो में आवाज नहीं मिला तो चिंता होने देते हैं। जब अगर ऐसा बात है, अभी जो है हम माइक हटाए हुए डायरेक्ट जो है ना लैपटॉप में मेरा आवाज जा रहा है, ठीक है। हो सकता है मे बी अच्छा आवाज नहीं ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 होंगी, दूसरा नंबर 4 तक आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए हम इसी वीडियो को अब यहीं छोड़ते हैं, बाकी को ध्यान देते हैं, ठीक है। ये तक के लिए धन्यवाद। अब कॉपी कीजिए बाबू, कॉपी कीजिए। सारे क्वेश्चन को दे लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को दे लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन